वाराणसी में 22 जून 2025 को महेश्वरी भवन मैमूरगंज में लेखिका शेफाली कश्यप की पुस्तक द माइट बेस्ड वुमेन ऑफ आरएसएस एंड सिस्टरहुड इन द सैफ्रॉन का लोकार्पण और श्रेष्ठा सम्मान समारोह भव्य रूप से संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने की। वक्ताओं ने राष्ट्रीय सेविका समिति की ऐतिहासिक भूमिका पर प्रकाश डाला। श्रेष्ठा सम्मान से मीना मिश्रा और अनीता सिंह समेत विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। पुस्तक को नारी नेतृत्व पर एक सशक्त दस्तावेज माना गया, जिसमें स्वयं सेविकाओं की अनदेखी भूमिका को उजागर किया। समारोह का सम्मान राष्ट्रगीत और करतल ध्वनि के बीच हुआ। आपका नाम और परिचय दीजिए। मैं एडवोकेट प्रणय कुमार पांडे। प्रणय जी, अभी आप एक बुक के इनॉग्रेशन में आए हैं। शेफाली कश्यप ने एक बुक लिखा है, आरएसएस थीम वुमेन। क्या कहेंगे बुक के बारे में? आपने बुक देखा, क्या कहेंगे? देखिए, शेफाली की हिम्मत और उसकी बहादुरी, वो भारत की बेटी है। उसने ये पुस्तक लिखा है आरएसएस के ऊपर, और इसमें नारी शक्ति और नारी की योग्यता और इस पूरे ब्रह्मांड में नारी की जो शक्ति है उसके बारे में उसने बताया है। और आरएसएस में 1937 में नारी शक्ति का जो है, नारी सेविका का जब नाता जुड़ा था, तो उस समय से लेके उस काल शेफाली ने जिस तरह की पुस्तक लिखी है और जो थीम लिखा है, ऐसे में कितना इम्प्रेस करता है? बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करता है। बहुत ही बढ़िया लिखी है वो। हमने कुछ लाइनें उसकी पढ़ी हैं। उसने एक एक चीज़, ऐसे विषयों को इतने अच्छे ढंग से जो है मतलब पॉइंट टू पॉइंट लिखी है कि हमें लगता है कि इसका आज के देश में बहुत ज़्यादा इसका महिलाओं पे असर पड़ेगा। प्रणय जी, क्या लगता है इस पुस्तक का हिंदी में भी अनुवाद होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। उसने तो खैर लिखी ही है बहुत अच्छी। अंग्रेजी में लिखने का एक और उद्देश्य था कि ये पूरे विश्व में जाना जाए, लेकिन इसका हिंदी में भी अनुवादन होना चाहिए, और इसके लिए मैं उससे खुद बात करूंगा। आपकी तरफ से सहयोग होगा? बिल्कुल सहयोग होगा। वो इस देश का गौरव है, और उसके सम्मान में उसके लिए हम लोगों को जो करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। आपका नाम जानना चाहूँगा। जी, मेरा नाम शेफाली कश्यप है। शेफाली, आपने जो बुक लिखा है, मैं बुक का थीम क्या है, क्या नाम है, और इसको आपने कितने दिनों में लिखा? जी, इस बुक का नाम है द मिथ बस्टेड विमेन इन आरएसएस एंड सिस्टरहुड इन सैफ्रॉन, और इसको मैंने नवंबर के बाद से लिखा, नवंबर 24, और इसको मैंने मार्च में कंप्लीट किया। तब से स्टार्ट करके मार्च में। इस बुक को लिखने के पीछे का सोच क्या था, और इसको किस थीम आपने आरएसएस वुमेन जोड़ा है? थीम एकदम सीधा सीधा है कि वुमेन और आरएसएस से जोड़कर कैसे ये थीम आपके माइंड में आया, और इसको लिखने के पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या है? मैंने कई बार कई लोगों को और कई राजनेताओं को भी और बुद्धिजीवियों, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स को बोलते हुए सुना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ महिलाओं का सम्मान नहीं करता। वो सोचता है कि महिलाएं चार दीवारों में रहें, जबकि ऐसा नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रेरणा लेकर राष्ट्र सेविका समिति का निर्माण वंदनीय मौसी जी लक्ष्मीबाई केलकर ने 1936 में किया है। तो इसी पर बेस्ड जो ये नैरेटिव है कि महिलाएं आरएसएस में नहीं है, इस भ्रम को तोड़ते हुए मैंने अपनी पुस्तक लिखी है द मिथ बस्टेड। इसको लिखते समय किन किन कठिनाइयों से गुजरना पड़ा, कितना सोचना पड़ा? जब मैंने इसको लिखना स्टार्ट किया, सबसे पहली कठिनाई तो थी कि मैं जब रिसर्च करना स्टार्ट किया तो मटेरियल जो अवेलेबल था ऑनलाइन, उसकी भारी कमी दिखी मुझे। मतलब अवेयरनेस की भी कमी है और मटेरियल की भी कमी है। परंतु आदरणीय सह सरकार्यवाह डॉक्टर मनमोहन वैद्य जी और आदरणीय रूपा रावल जी, जो संघ और समिति के काफी वरिष्ठ पदाधिकारियों के आशीर्वाद से फिर मैं इस पुस्तक को लिखने में सफल हुई। अगर एक बात की जाए तो किसी भी प्रोजेक्ट के पीछे या किसी भी मिशन के पीछे एक गुरु का बड़ा हाथ होता है, तो इसमें आपके गुरु कौन थे? इस प्रोजेक्ट में मेरे गुरु रहे हैं डॉक्टर मनमोहन, सह सरकार्यवाह राष्ट्रीय स्वयंसेवक। क्या लगता है आरएसएस के ऊपर जिस तरह से आरोप लगते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए सरकार ने बहुत कुछ ऐसी योजनाएं चालू की हैं जिससे महिलाएं बहुत स्वावलंबी हुई हैं, क्या कहेंगी? जी, निश्चित रूप से जब से 2014 के बाद से हम देख रहे हैं कि कैसे महिलाएं विकास कर रही, बड़े बड़े पदों पर हैं। और मुझे लगता है कि जो भी अपनी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, भारतीय संस्कृति से,
और क्यों वो महिलाओं का सम्मान करेगा ही और महिलाओं को बड़ा पद देगा ही, क्योंकि भारत में जो महिला है वो लक्ष्मी सरस्वती का अभी ये एक मिशन आपका पूरा हो गया है। अभी आपने और क्या सोचा इन फ्यूचर, अभी और किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे काम करने के बारे में? जी, मैंने अभी आगे सोचा है कि जो नैरेटिव्स हैं और भी समिति के खिलाफ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विरोध में उन नैरेटिव्स को बर्स्ट करना, अपने युवाओं के बीच में अपना नैरेटिव जो कहते हैं इंडिक नैरेटिव, अपने देश का नैरेटिव लेके जाना और हर देशवासी को संघ से और समिति से जोड़ना, राष्ट्रीयता से जोड़ना। ये मेरा खास तौर से महिला और लड़की? निश्चित रूप से।